नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्ण। कैसे हो दोस्तों आप लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो दोस्तों? आ जाइए। तो गाइस, आज यानी 24 मार्च 2022, आज से आपकी एक नई कक्षा की शुरुआत हम कर रहे हैं दोस्तों। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, ये बताओ, सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों ने टेस्ट दिया या नहीं दिया, ये मेरे को एक बार जरूर बताइए। सभी लोगों ने टेस्ट दिया है या नहीं दिया, इस बारे में एक बार जरूर बताइए दोस्तों। आज से आपका बीओ का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सुबह 7 बजे डेली बीओ का टेस्ट होगा, शाम को 6 बजे उसका डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो और इस ऑनलाइन को भी आप ऑफलाइन की तरह जैसे पढ़ रहे हो। ओके, आप सभी लोग टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम्स की तैयारी करो। टीआरए जूनियर अकाउंट के एग्जाम्स को लेकर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। ओके, टीआरए जूनियर अकाउंट को लेकर आप सभी लोगों ने कमर कस रखी है। ओके, और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आप लोग क्लास ले रहे हो। ओके, आज आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आज से आपका आरएसआर और जीए पंडार स्टार्ट हो रहा है। आरएसआर और जीए पंडार की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ओके, और इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपकी अकाउंट्स जो है, एक तो अकाउंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अकाउंट्स आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, उसके बाद दोस्तों बीडीएम बिजनेस, आपका बिजनेस मेथड ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसके अलावा ऑडिटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत ही शानदार। सर आपके पढ़ाए गए नोट्स आज एक टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने इकोनॉमिक्स की पीडीएफ डाल दी। अब दोस्तों यार, अब क्या करें, चोरी करने दो। अब मैं इसका देख, मेरे पास देखो, मेरे पास तो टीम तो है नहीं, मैं एक एक को ढूंढता रहूँ दोस्तों। सर टेस्ट दिया 24 रहा मेरे को। ओके ग्रेट। तो गाइज ये 3 चीजें आपकी हो चुकी है शानदार और जानदार तरीके से। ओके दोस्तों, मेरा काम हमेशा अर्पणा अर्पणा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अर्पणा। ओके, अब सुनिए, आपको बता दो, एक तो अकाउंट्स की बात करें, एक बिजनेस मेथड्स की बात करें और एक ऑडिटिंग की बात करें। जनरली क्या होता है, बच्चों के बीच में हमेशा एक डाउट सा रहता है। धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो पेपर 1 स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर दूंगा। 1 तारीख से मैं पेपर 1 स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पूरी टीम के साथ, पूरी जान। ओके, पूरी जान लगा के आपके साथ तैयारी करूंगा। तो अकाउंट्स, बीडीएम और ये 3 चैप्टर हो चुके हैं। और दोस्तों इनके, अच्छा ये हुए ही नहीं है, इनके टेस्ट भी चलेंगे विथ टेस्ट। क्योंकि दोस्तों अब अपन इनके केवल टेस्ट पेपर लेंगे दोस्तों। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपका ये मजबूत होगा। ओके, आगे समझना। ओके, तो जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे दोस्तों उतना ज़्यादा ही आपका स्कोर मजबूत हो जाएगा। ओके, अब इको के अपन 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। लगभग ये मान के चलो 60% कोर्स अपन ने कवर कर लिया सेकंड पार्ट को लेकर। मैंने जैसा कि वादा किया था कि सेकंड पार्ट तुम्हारी रगों के अंदर बसा दूंगा। सेकंड पार्ट में तुमको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और अपना वादा मैं पूरा निभाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों के साथ साथ, अच्छा सबसे पहले बताइए दोस्तों, आप लोगों को बताइए कि मैंने जो टीआरए जूनियर अकाउंटिंग की जो बुक लॉन्च की है, पहली बुक जो सोल्ड पेपर के नाम से, वो सबके पास आई या नहीं है दोस्तों? वो बुक सबके पास आ जानी चाहिए 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से उस बुक के पेपर्स भी सोल्व कराऊंगा दोस्तों। क्योंकि मैं पीडीएफ बार बार नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, और ना तुम पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल पाओगे। तो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की सोल्ड पेपर की बुक आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या ऑफलाइन मार्केट से मंगा लो, जो भी है आप उस बुक को भी मंगाकर अपनी तैयारी को करना शुरू कर दो। ओके, चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज से राजस्थान सेवा नियम, आरएसआर। इसके बाद सर पहले तो आरएसआर स्टार्ट करोगे ना? हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आज से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों। यानी आज से आपकी जो शुरुआत हो रही है वो राजस्थान सेवा नियम के इंट्रोडक्शन को लेकर। यानी आज से अपन बात करेंगे, ये टॉपिक आज से आपका स्टार्ट होने वाला दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान आपका सेवा नियम। ओके, राजस्थान सेवा नियम, जिसको लगभग अपन 40 क्लासों में पढ़ेंगे इसको। ओके सर, ऑर्डर की है सर, अभी तक नहीं, बट कर दी ऑर्डर तो 5 से 7 दिन में पहुंच जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, अगर एड्रेस सही होगा तो। अगर एड्रेस गलत होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगा, मैं नहीं होगा दोस्तों। के राजस्थान सेवा नियम दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं आपका राजस्थान सर्विस आपके रूल्स, आरएसआर दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर राजस्थान सब अभी तक मिली मिली नहीं ऑर्डर, होली से पहले कर बेटा। अगर मिली नहीं तो आज या कल में मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, होली की छुट्टी थी 2 दिन की। ओके, आगे राजस्थान सेवा नियम के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान सेवा नियम के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ओके, आगे मार्केट आगे। अब देखो, ओके तो मैं तो मेरी बात को सुनना और सुनना। राजस्थान सेवा नियम को लेकर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा नियम को लेकर हम चर्चा करने वाले, इसके बारे में आज से हम बात करेंगे दोस्तों। ओके, पहली बात तो देखो, राजस्थान सेवा नियम होते क्या है दोस्तों। आप सभी लोग टीआरए बनोगे, आप सभी लोग जूनियर अकाउंटेंट बनोगे, ये मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूँ। तो जब तुम गवर्नमेंट नौकरी में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर दोस्तों कुछ रूल्स लागू होंगे।
मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि तुम कब छुट्टी ले सकते हो, कितनी छुट्टी ले सकते हो, मेडिकल कितनी हो सकती है, इसका पीएल कितनी होती है, सीएल कितनी हो सकती है, ठीक है, तुम्हारी सैलरी कब से ड्यू होती है, सैलरी कौन से अकाउंट में जाती है, सारे मतलब हर तरह के रूल्स। ये समझ लो दोस्तों कि राजस्थान सेवा नियम दोस्तों क्या होता है कि राजस्थान राज्य की सभी प्रकार की सेवाओं के ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं वो राजस्थान सेवा नियम कहलाते हैं, उनको अपन आरएसआर कहते हैं। ओके, अब बेसिकली क्या होता है आरएसआर की जब मैं बात करूं तो आरएसआर के अंदर दोस्तों वैसे तो आप जानते हो आरएसआर जो नियम होता है यानी आरएसआर ज्वाइनिंग, अगर आरएसआर रूल्स की जब बात आती है, राजस्थान सेवा नियम 1951 की जब बात आती है, तब दोस्तों आपको बताऊं इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अपने अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो आपके सिलेबस में दोस्तों क्या क्या टॉपिक है पहले ये देखो। सबसे पहला तो इसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 इसका अध्याय नंबर 1 दोस्तों। अध्याय नंबर 1 दोस्तों आपका प्रस्तावना का दोस्तों, किसका, आपका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ओके, यानी अध्याय नंबर 1 जो है वो आपकी प्रस्तावना का है दोस्तों। ओके, प्रस्तावना का है, और इस प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों आपके रूल जो है, रूल्स की अगर मतलब रूल्स जो है वो 1 से लेकर 6 तक रूल्स है, 1 से लेकर 6 तक के रूल्स है दोस्तों, 1 से लेकर 6 तक के रूल्स इसके अंतर्गत दे रखे दोस्तों। आज साल पहली बार पढ़ रहा हूँ। ओके, तो इसके 1 से लेकर 6 तक रूल्स है। ओके, पहले तो अपन ये बस दोस्तों मजा आएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है, इसमें बहुत प्यारा मजा आएगा तुमको, बीओ से भी मजा आएगा, देखो आप देखते रहो तुम। आगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 दोस्तों इसका है दोस्तों जिसका नाम है परिभाषाएं। ओके, चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों आपके सामने मैं बताऊंगा परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। इसके अंदर दोस्तों अपन बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, यानी जितनी भी अपनी परिभाषा होती है उनके बारे में बात करेंगे। और चैप्टर सर सबसे बढ़िया ये है कि पहली बार नाम से आपसे पढ़ रहा हूँ। ओके तो इसके अंदर दोस्तों हम रूल्स जो पढ़ेंगे वो रूल्स नंबर पढ़ेंगे केवल 7, इसमें केवल रूल्स नंबर 7 पढ़ेंगे, और इस रूल्स नंबर 7 के अंदर के बहुत सारे रूल्स अपन पढ़ेंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को लेकर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है सेवा की सामान्य शर्तें, सेवा की सामान्य शर्तें, सेवा की सामान्य शर्तें। और दोस्तों जैसे मैं पढ़ाऊँ ना वैसे पढ़ना दोस्तों। ओके आके अब देखो सर ये टॉपिक तो लाइव पढ़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, डेली सुबह 9:30 क्लास स्टार्ट होगी, और समय के अनुसार चेंजेस होता रहता है। अपन जाते हो क्लास को लेकर सर इस बार सिलेबस में चेंज नहीं हुआ तो मैं टॉप करूँगा, टॉप कर बताऊँगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, टॉप सब करेंगे डॉट। अब बातें कम करो, आगे आगे सेवा की सामान्य शर्तें, सेवा की सामान्य शर्तें जिसके लिए दोस्तों आप दो यहाँ पर आप जो रूल्स पढ़ोगे, रूल्स चलेंगे 8 से लेकर दोस्तों, रूल्स चलेंगे 8 से लेकर दोस्तों आपके 23 तक आपके नियम चलेगा, यानी रूल्स नंबर 8 से लेकर दोस्तों आपके 23 तक रूल्स इसमें चलने वाले, 23 तक रूल्स इसमें चलने वाले दोस्तों। ओके, देखो आपके सिलेबस में जो तुम टीआरए जूनियर काउंट, तो एक तो चैप्टर नंबर 1 जो प्रस्तावना को लेकर बात करता है, चैप्टर नंबर 2 जो विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस की बात करता है, और चैप्टर नंबर 3 सेवा की सामान्य शर्तों की बात करता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, मतलब प्रस्तावना का, उसमें रूल्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक रूल्स है। चैप्टर नंबर 2 किसका है, परिभाषाओं का, उसमें कितने रूल्स है, उसमें केवल एक रूल्स है, रूल्स नंबर 7। चैप्टर नंबर 3 सेवा की सामान्य शर्तों का, जिसमें रूल्स नंबर 8 से लेकर 23 तक है, यानी रूल्स 8 से लेकर जो है 23 तक आपके है दोस्तों, रूल्स 8 से लेकर 23 तक इसमें। ओके भी, तो आगे चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो ओके, फिर दोस्तों अब देखो सुनो, अब फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आता है डायरेक्ट 10, यानी अब चैप्टर नंबर 10 आता है, 4 5 6 7 8 9, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, आपके सिलेबस के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 10 रहेगा, और चैप्टर नंबर 10 रहेगा अवकाश को लेकर, लीव को लेकर बात करेंगे, यहाँ पर अवकाश को लेकर बात करेंगे, और अवकाश को लेकर जब बात आएगी तो इसके अंतर्गत जो रूल्स आएंगे वो रूल्स आएंगे 57 से लेकर 57 से लेकर दोस्तों आपके दोस्तों रूल्स जो रहेंगे आपके 57 से लेकर दोस्तों आपके जो नियम रहेंगे वो 86 तक रहने वाले। ओके, यानी 57 से लेकर 86 तक आपके नियम आपके चैप्टर नंबर 10 में आने वाले दोस्तों। ओके, अब सुनो, ये जो चैप्टर हुआ है अवकाश के सामान्य नियम, अवकाश के सामान्य नियम दोस्तों। ओके, अवकाश के सामान्य नियम, ये अवकाश के सामान्य नियमों की बात करता है, तो अवकाश के सामान्य नियम दोस्तों चैप्टर नंबर 10 में अवकाश के सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया, जिसमें रूल्स नंबर 57 से लेकर 286 तक के रूल्स की बात की गई। ओके,
हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 11 को लेकर। चैप्टर नंबर 11 को लेकर जब डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर नंबर 11 है आपका अवकाश का। किसका है दोस्तों? आपके अवकाश का। इसके अंदर हम जब डिस्कस करेंगे रूल्स नंबर दोस्तों आपके 87 से लेकर दोस्तों 126 रूल्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर दोस्तों 12 के बारे में। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, चैप्टर नंबर 12 की जब बात आती है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग जानते हो, सुनिए और समझने की कोशिश करो। इसको मैं थोड़ा शानदार बताऊँ। ओके, चैप्टर नंबर 12 जो था मित्रों, वो था आपका ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब था कि आपका ज्वाइनिंग टाइम क्या रहता है, वो मैं समझा दूंगा आराम से। तो इसको बोलते हैं कार्य ग्रहण काल, इसको बोलते हैं कार्य ग्रहण काल दोस्तों, जिसके अंतर्गत रूल्स थे 127 से लेकर 140 तक नियम थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 127 से 140 तक के नियम थे। लेकिन दोस्तों कहानी क्या आती है, मैं कहानी को थोड़ा समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या किया गया कि इसको अपन कहते हैं 17 मार्च 1981। 17 मार्च 1981 में निरस्त, इस चैप्टर को ही निरस्त कर दिया, मतलब इसको निरस्त कर दिया। ओके, निरस्त कर दिया मतलब इस चैप्टर को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। ओके, इस चैप्टर को निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दोस्तों न्यू एक्ट, ओके, इसके स्थान पर 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 न्यू एक्ट लागू किया गया। न्यू एक्ट लागू किया गया। न्यू एक्ट लागू किया गया। ओके, न्यू एक्ट लागू किया गया दोस्तों। न्यू एक्ट लागू किया गया जिसका नाम था अगर मानो राजस्थान सिविल सेवा ज्वाइनिंग टाइमिंग रूल्स नंबर 81 दोस्तों। तो यहाँ पर एक नया कानून बन गया जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे मजेदार बात बताऊंगा, तुम लोगों को जो डर लगता था ना ये राजस्थान सेवा नियम का, अब देखो सर आपकी डांट ही लोगों के लिए एक इंप्रेशन का काम करती है। बहुत थैंक यू बेटा। ओके, अब सुनिए दोस्तों, आज से जो राजस्थान सेवा नियम की शुरुआत हो रही ना, तुम क्या, तुम जो कहोगे ना कि सर मजा आ गया, देखो तुम कहोगे वाकई में मजा आने वाली बात बोलोगे कि मजा आ गया, ये बात तुम वाकई में बोलोगे, ये गारंटी दोस्तों के। क्योंकि राजस्थान सेवा नियम जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, वो इतना गजब लेवल पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, टॉपिक वाइज आपका मैं टेस्ट शुरू करूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपका शुरू करूंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ही नहीं आएगी दोस्तों के। फिर चैप्टर नंबर 212 तो अपन देख लिया, चैप्टर नंबर 12 के बारे में हम बात कर लिए। ओके, फिर डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों। अभी आज अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आपको आज कक्ष में सारी बातें याद करा दूंगा। और सुबह डेली 9:30 बजे क्लास होगी, 1 घंटा। ये अवकाश की बात रहती है, या आपका अवकाश रहता है। ये कार्य ग्रहण काल की बात रहती है, ये कार्य ग्रहण काल की बात रहती है। टेलीग्राम को सब ज्वाइन करके रखना दोस्तों, जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा दोस्तों। आगे दोस्तों अब सुनिए और समझो। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में। ओके, हम दोस्तों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। ओके, वैदेशिक सेवा। चैप्टर नंबर 13 रहता है आपका वैदेशिक सेवा दोस्तों। वैदेशिक सेवा मतलब जिसका फॉरेन सर्विस जिसको था। अभी फॉरेन सर्विस का ये मतलब नहीं कि वो बाहर जाके रह रहा है। ओके, यहाँ पर वैदेशिक सेवा का मतलब वो नहीं है कि वो बाहर जाके रह रहा है। यहाँ पर वैदेशिक सेवा अलग होती है। और इस वैदेशिक सेवा के अंतर्गत अगर रूल्स की बात करें, यहाँ पर वैदेशिक सेवा के अंतर्गत अगर रूल्स की बात करें, तो यहाँ पर जो रूल्स रहते हैं मेरे प्यारे, वो रहते हैं 141 से लेकर दोस्तों। ओके, ये 141 दोस्तों, आप में से कितने से विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि हम दोस्तों इस बार जूनियर अकाउंटेंट में पास नहीं टॉप करने वाले, तो दोस्तों कमेंट करके देना। क्योंकि अपने को दोस्तों, और आपको पता है मुकेश पंचोली चैनल जो बना वो किस लिए बना है, केवल और केवल सिलेक्शन के लिए, केवल और केवल। सर एक बच्चे ने कहा कि सर अदर कोचिंगों में तो ना दिन के 4-4 घंटे क्लास चलती है दोस्तों, ज़्यादा जरूरत नहीं है। वहाँ पर दोस्तों 4 घंटे से अगर मानो तुमसे 2 घंटे बात करें, 2 घंटे तुमको पढ़ाए, तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब, पढ़ाई वो होती है दोस्तों जहाँ पर 1 घंटा मतलब टोटल 60 आपको पढ़ाई जाए। ओके, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ज़्यादा कचरा दिमाग में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप उतना पढ़ो जितना आप डेली याद कर सकते हो। मैं आपको डेली के दोस्तों 5 से 10 नियम पढ़ाऊंगा, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे वो 15 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे हो। बस आपको डेली के 10-10 नियम आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, और उसके बाद आपको सारी बातें याद कराऊंगा, क्योंकि मेरे को याद भी कराना है। तो चैप्टर नंबर 13 वैदेशिक सेवा के बारे में बात करता है, जो रूल्स नंबर 141 से लेकर 157 तक की बात आती है दोस्तों। ओके, मैं बात करना चाहूंगा चैप्टर नंबर 14 को लेकर। चैप्टर नंबर 14 के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों अपन कहते हैं स्थानीय, जिसका नाम है स्थानीय दोस्तों निधियों के अधीन सेवा। स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। स्थानीय निधियों के अधीन सेवा।
तो दोस्तों इसका नाम है स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। दोस्तों स्थानीय निधियों के अधीन सेवा तो आपके ओके, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा दोस्तों। ओके, विश्वजीत कहना चाह रहा है कि सर आपके मैटर पर ही डिपेंड है। बेटा अगर इसके अलावा और कुछ मिल जाए तो मेरे को बता देना दोस्तों। आगे आगे अब देखो, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा की जब बात करते हैं, इसके अंदर दोस्तों आपको तो एक रूल है, केवल एक रूल, वो है रूल नंबर आपका 158। और रूल्स नंबर 158 है मेरे प्यारे साथियों। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 के बारे में हम चैप्टर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सेवा अभिलेख। दोस्तों जिसका नाम है सेवा अभिलेख। तो चैप्टर नंबर 15 दोस्तों जिसका नाम है सेवा अभिलेख। दोस्तों कौन सा अभिलेख है? सेवा अभिलेख। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपके रूल्स आ जाते हैं। रूल्स नंबर 59 से लेकर दोस्तों आपके 64 164 तक नहीं आ रहा है। और दोस्तों लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 जिसे अपन कहते हैं, वो होता है अधिकारियों को। दोस्तों के ये होता है मेरे प्यारे साथियों अधिकारियों, अधिकारों यानी जो राइट्स होते हैं, अधिकारों को पद्धतिकरण करना, यानी डीले अगर, तो अपन कहते हैं अधिकारों को पद्धतिकरण करना, यानी डेलीगेशन करना, अधिकार देना दोस्तों। ओके, अधिकारों का पद्धतिकरण। ओके, इसके अंतर्गत दोस्तों हम जब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर, तो ये चीज आ जाती है रूल्स नंबर, अगर बात करें 165 से लेकर दोस्तों रूल्स नंबर 167 तक है। ये इस प्रकार से आपके टोटल मिला के 16 चैप्टर्स है राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत, जिनके बारे में आज से आप लोग यहाँ पर कमर कस रहे हो दोस्तों। ओके, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो। ओके दोस्तों, आप लोग अपना बेस्ट दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और आपने हमेशा एक बात है ना, जीवन में ये ध्यान रखा करो हमेशा कि ये सोचा करो कि हाँ हमारा होगा। अगर जब भी मैं तुमसे कॉल करके पूछूं भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो तुम ये बोलोगे हाँ बिल्कुल सर हमारा होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा नहीं होगा तो किसका होगा दोस्तों? ये बोला करो। कॉन्फिडेंस हमेशा मन में रहता है। सही में सर डर बहुत लगता है, नहीं लगना चाहिए। डर लगेगा वो फेल होगा दोस्तों। डरना नहीं है दोस्तों। 2 कोडी के एग्जाम्स के लिए क्या डरना दोस्तों? इन 2-4 कोडी के एग्जाम्स के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक मैं हूं जब तक आपको इन एग्जामों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके आगे, ठीक है भाई। तो इस तरह आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, अब सुनिए, इसका तात्पर्य ये हुआ मेरे लाडलो, इसका मतलब सीधा सा हुआ कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अपन जब बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में टोटल कितने नियम है? 6 नियम। ओके, तो हम तो अगर एक बार रूल्स को काउंट कर लेते हैं कि टोटल मिला के आपको कितने रूल्स पढ़ाए जाएंगे। टोटल आपके 6 नियम। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में आपके टोटल मिला के 6 रूल्स है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर दोस्तों, सॉरी 2 के अंदर केवल 1 रूल्स है, हालांकि इनके अंदर भी बहुत सारे रूल्स है। फिर उसके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी आपके 16 रूल्स। ये 16 रूल्स आपके चैप्टर नंबर आपके 3 में दोस्तों। चैप्टर नंबर आपके 10 के अंदर दोस्तों आप देख लो 57, तो 57, 58, 59, 60। ओके, 60 के बाद दोस्तों आप जानते हो 60 के तो 6 तो आपके, तो 4 तो आपके ये हो जाते हैं। और आपके बाद दोस्तों 60 के बाद 70, 80, ओके 4 ये हो जाता है, 26 और 4 तो टोटल मिला के 30 रूल्स आपके हो जाते हैं। ये कितने? 30 रूल्स आपके हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। 30 रूल्स के बाद दोस्तों आप जानते हो 13 और 26 अगर 39 रूल आपके, 39 रूल्स आपके ये हो जाते हैं, 39 रूल्स आपके ये हो जाते हैं मेरे पास। ओके, उसके बाद 39 रूल्स के बाद दोस्तों आप जानते हो 16 रूल्स आपके ये हो जाते हैं, 16 रूल्स आपके हो जाते हैं। यहाँ पर जब देखोगे तो 1 नियम आपका ये हो जाता है। यहाँ पर जब देखोगे तो 5 नियम आपके ये हो जाते हैं। और यहाँ देखोगे तो 3 नियम आपके ये हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा सा कि अगर बात करें 16, 22 अगर मान लो ये कितना, और ये आ जाएगा दोस्तों आपके कितने साल? देखो सीधी बात है, 40 और 70, 70 और 70, 86 और 92, 92 ये हो जाएगा। 92 के बाद दोस्तों आप जानते हो 92 के बाद अगर 92 अगर बात है 92 और 17 अगर 9 और 10 109, और 109 के अंदर 8 और 117, मतलब ये समझ लो दोस्तों टोटल मिलाकर दोस्तों 117 रूल्स है, 117 रूल्स। अब आप बताओ, अगर मैं डेली के तुमको 10 नियम सिखाने लग गया तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम 10 दिन में कंप्लीट नहीं करेंगे। हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जल्दीबाजी नहीं है। अब तुम खुद सोचिए दोस्तों, तुमको केवल 117 रूल्स को पढ़ना दोस्तों। ओके आगे दो सर, आप बहुत महान आगे। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों 117 रूल्स की बात करें, 117 रूल्स आपने पढ़े, 117 नियम्स आपको पढ़ने। अब सुनिए, मतलब पूरे राजस्थान सेवा नियम के अंदर आपको 117 रूल्स पढ़े, केवल और केवल 117 रूल्स पढ़े। अब बताओ, अगर डेली के तुम 10 नियम पढ़ते हो तो दोस्तों बताओ कितने, मैक्सिमम 11 से 12 दिन में आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और क्योंकि आपको याद भी कराना। अब सुनिए दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं मैं बता दूंगा दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है, आपका वो तुमसे पूछ लेगा, बताओ रोल नंबर 160
में किसका उल्लेख है? तो मतलब रूल नंबर 160 कौन से अध्याय से संबंधित है, ये प्रश्न पूछेगा। तो अध्याय नंबर 15 से संबंधित है। वो पूछेगा रूल नंबर 145 से कौन से अध्याय का है, बोलो चैप्टर नंबर 13 का है। वो पूछेगा रूल नंबर दोस्तों आपका 90, रूल नंबर 90 कौन से अध्याय का है, बोलो अध्याय नंबर 11 अवकाश का है। वो तुमसे पूछेगा रूल नंबर दोस्तों आपका 70, तो रूल नंबर 70 किसका है, बोलो चैप्टर नंबर 10 का है, अवकाश के सामान्य नियमों का। वो पूछेगा रूल नंबर 15 ये कौन से अध्याय का है, बोलो अध्याय नंबर 3 का है, सेवा की सामान्य शर्तों का। एक प्रश्न तो यही बन जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को ये बोलो कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन से रूल्स है। मतलब रूल नंबर 1 से 6 चैप्टर नंबर 1 में, रूल नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 में, रूल नंबर 8 से 23 चैप्टर नंबर 3 में, रूल नंबर 57 से 86 चैप्टर नंबर 10 में, रूल नंबर 87 से 126 ये रूल नंबर 200 ये चैप्टर नंबर 11 में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 141 से 157 चैप्टर नंबर 13 में, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 12 है उसे 17 मार्च 1981 में तहस नहस कर दिया, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर नए नियम बन गए जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 141 से लेकर 157 चैप्टर नंबर 13 वैदेशिक सेवा से संबंधित है। रूल नंबर 158 चैप्टर नंबर 14 स्थानीय निधियों के अधीन सेवा से, रूल नंबर 159 से 164 चैप्टर नंबर 15 सेवा अभिलेखों से संबंधित है। रूल नंबर 165 से लेकर दोस्तों 167 तक अधिकारों के पद्धतिकरण को लेकर है दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 16 को लेकर है। तो एक प्रश्न तो आपका यहां पर ये सीधा सीधा बन जाएगा। तो एक तो अपना माइंड को बोलो कि हाँ ये चीज आपको याद हो गई क्या, तो यस या नो। भले तो यहां तक की बात आप लोगों को, सर आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई वो सारे टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में आए हैं, हाँ बिल्कुल दोस्तों ओके। अरे इकोनॉमिक्स पूरी हुई नहीं है, इकोनॉमिक्स अभी चल रही है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है, राजस्थान सेवा नियम का जो सिलेबस है, आरएसआर का जो रूल्स है, वो सारी बात इसमें आएगी आपको। तो कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करना, ऐसे कि हमने पढ़ा रूल्स नंबर 1 से लेकर 6 चैप्टर नंबर 1, हमने पढ़ा रूल्स नंबर 7 चैप्टर नंबर आपका 2, रूल नंबर 8 से लेकर 23 चैप्टर नंबर आपका 3, रूल नंबर 57 से लेकर 86 चैप्टर नंबर 10, 87 से 126 चैप्टर नंबर 11, उसके बाद 127 से लेकर 140 चैप्टर नंबर 12 था जिसको समाप्त कर दिया गया। रूल नंबर 141 से 157 200 चैप्टर नंबर 13 ओके। रूल नंबर 158 चैप्टर नंबर 14 ओके। रूल नंबर 159 से 160 की अगर बात करें तो सॉरी 160 से अगर बात 114 तक की बात करें तो याद आएगा चैप्टर नंबर 15, और 165 से 167 चैप्टर नंबर आपका 16 ओके। तो ये तो हो गया आपका अध्याय नंबर 1 का, ये हो गया अध्याय नंबर 2 का, ये हो गया अध्याय नंबर 3 का, ये हो गया अध्याय नंबर 10 का, ये हो गया अध्याय नंबर 11 का, ये अध्याय नंबर 213 का, ये अध्याय नंबर 214 का, ये अध्याय नंबर 15 का, और ये अध्याय नंबर 16 का ओके। और अध्याय नंबर 12 को 17 मार्च 1981 में दोस्तों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अध्याय नंबर 17 को देखो, अध्याय नंबर 12 जो था 17 मार्च 1981 को खत्म कर दिया गया, और उसके स्थान पर दोस्तों क्या हुआ, राजस्थान सेवा नियम ज्वाइनिंग टाइम को लेकर रूल्स नंबर 81 बना, वो आपके सामने आ जाता है। तो अध्याय नंबर 12 को समाप्त कर दिया गया, अध्याय नंबर 12 को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका दोस्तों सिलेबस के अंदर कौन कौन से अध्याय है और कौन से अध्याय में कौन कौन से चैप्टर्स है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है ओके। इन सबको लेकर दोस्तों जानकारी आप लोगों के माइंड में होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है ओके। देखें तो इस चैप्टर में 2-3 तरह से प्रश्न बनते हैं। एक तो जो मैंने बताया वो, अब एक पूछेगा कि बताओ रूल नंबर 6 किससे संबंधित है, रूल नंबर 60 किससे संबंधित है, रूल नंबर 64 किससे संबंधित है, या तो ये पूछेगा, या आपको कोई लाइन लिख देगा और पूछेगा ये कौन से रूल्स में है। या तो रूल पूछेगा रूल नंबर 64 का संबंध किससे, या कोई लाइन आपको लिख देगा, पूछेगा इसका संबंध कौन से रूल्स है और वो रूल्स कौन से अध्याय का। बस यही उसकी औकात है एग्जामिनर की, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, वो तुमसे कुछ पूछ ही नहीं सकता। तो इस चैप्टर में प्रश्न पूछने का तरीका देख लो दोस्तों कि राजस्थान सेवा नियम जब तुम पढ़ रहे हो, राजस्थान सेवा नियम के अंदर तो जब एंटर हो रहे हो, तो आपको राजस्थान सेवा नियम के जब अंदर तुम एंटर हो रहे हो तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपसे पूछ लेगा, वो पूछेगा रूल नंबर 85 किससे 85 में कौन किसका उल्लेख किया गया,
या आपको कोई लाइन लिख देगा, कोई कोटेशन लिख देगा, पूछेगा ये कौन से नियम के अंदर वर्णित है, ये बात कौन से रूल्स के अंदर बताई गई है, तो आप कहते हैं ये बात इस रूल्स के अंदर बताई गई है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठ जाए, ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए दोस्तों। ओके, तो अब बताइए दोस्तों, आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो आपका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आज रखा था राजस्थान सेवा नियम को लेकर, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? एक बात थम्स अप कर दो कि आज का राजस्थान सेवा नियम का जो इंट्रोडक्शन हमने रखा, जो इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने रखा कि हाँ, कि राजस्थान सेवा नियम टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में कौन कौन से है, इसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स और कौन से चैप्टर में कितने कितने रूल्स है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो बताइए दोस्तों। फिर उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे, एक एक बातों को लेकर डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दोस्तों मैंने पहले कहा था, मेरे सामने जल्दबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त होगी। मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ो, लेकिन उसको इतना गजब पढ़ो कि इसको लाइफ टाइम तक तुम याद कर सको। बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, और बार बार पढ़ने की जरूरत उन लोगों को होती है जो दोस्तों कहते हैं सर जल्दी से कोर्स करा दो, फिर हम रिवीजन करेंगे। कभी कोई रिवीजन नहीं करता दोस्तों। जो लगातार पढ़ सकता है दोस्तों वो हमेशा जीतता है, जो एक साथ दौड़ेगा फिर बाद में बैठ जाएगा वो जिंदगी में कभी नहीं जीतता। जीतता वही है जो दोस्तों धीरे 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 कछुए की चाल चलता रहता है, और दोस्तों परिस्थितियों का सामना करते हुए चलेगा, वो जीतता रहेगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना रखूंगा क्योंकि आज के इंट्रोडक्शन पार्ट था। ओके, आप सभी लोगों को इन्वाइट कर सकते हो कि कल से चैप्टर नंबर 1 शुरू होने वाला है दोस्तों। रूल्स नंबर 1 से 6 तक राजस्थान सेवा नियम की डेली एक क्लास होगी, सुबह दोस्तों 9:30 से 10:30 बजे डेली क्लास होगी। और कब तक? जब तक राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट ना हो जाए। ओके, इसका टाइम बढ़ाने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मैसेज डालते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, यानी आज की जो पहली कक्षा थी केवल इंट्रोडक्शन की, जिसमें केवल आपको ये बताना था कि एक्चुअल राजस्थान सेवा नियम में कौन कौन से रूल्स है और कौन कौन से चैप्टर्स दोस्तों। ओके सर, बीओ की कॉपी में हर साल लिख सकते हैं क्या ऑडिट में? हाँ वो देख लो, एजुबेस वो आपकी इच्छा लिखो। ओके, टेस्ट जरूर देना, डेली सुबह 7 बजे टेस्ट होता है, आपको पता है बीओ का डेली सुबह 7 बजे टेस्ट होता है दोस्तों। ओके, आगे सर आपकी लाइव क्लास को छोड़ने का मन ही नहीं करता, कोई बात नहीं दोस्तों। थैंक यू बेटा, थैंक यू सीतू गुजर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है, मस्त रहो, बिंदास रहो, और राजस्थान के अंदर तहलका मचा दो कि आज से राजस्थान सेवा नियम की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। ओके सर, आई एम न्यू हियर, तो कहाँ से स्टार्ट? बेटा आप कहाँ से स्टार्ट करो, ये तो टॉपिक राजस्थान सेवा नियम के साथ पहली क्लास है और बाकी क्लास आपकी चली। ओके, धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।